जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य का जो पाठ चल रहा है उसका हम 14वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। चिंताग्रस्त राजा दृढ़ धनवा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा कि इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। भाग्यवान जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा और राजा से मुनि महाराज बोले कि हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय को दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़ धनवा बोला कि आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है, वही तीर के समान चुभ रहा है। कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर ये संशय पैदा हुआ है जिसे मैं सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेश नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुम्हें दुख पूर्वक स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्मों में भी प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक व परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया है। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे ये बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अपने पति के ऐसे दुख पूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई और धैर्य धारण करके समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों से बोली। हे प्राणप्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने ये बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सत्यवादी और धर्मपरायण अपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्म पत्नी के ये वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लग गया। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनोवांछित वर देने हेतु उसके निकट पधारे। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्मा
का जो 14वां अध्याय है उसका समापन होता है। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।